नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मूवमेंट्स की नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। पिछली वीडियोस देख लेना पहले, उसमें मैंने एग्जांपल्स करवाई मूवमेंट्स की। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो स्टेटमेंट, फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है। पी क्यू आर अलोंग द साइड्स फोर्सेस है बी सी सी ए बी, यानी बी सी की तरफ फोर्स कौन सी है पी, सी ए की तरफ फोर्स है क्यू और ए बी की तरफ फोर्स है एक्ट आर। इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू इन सेंटर, रिजल्टेंट किस में से पास कर रहा है इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका जो सेंटर होगा वो होता है इन सेंटर। ठीक है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर जो सेंटर होता है वो होता है इन सेंटर। और ये हमें पता है कि ये सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो सभी तरफ सेम होता है, सारा रेडियस इक्वल होगा। अब यहाँ से इन सेंटर से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में करवाया है। ठीक है, पिछली वीडियोस में कईयों में ऑर्थो सेंटर का हुआ है तो कईयों में सर्कम सेंटर का हुआ है, वो ध्यान से देखना वीडियोस। अब इन सेंटर का है मीन्स सर्कल अंदर ड्रॉ करना है, तो जो सर्कल अंदर ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर, वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 3 साइड्स के लॉन्ग। अब ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस ही होता है सर्कल का, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, तीनों का रेडियस इक्वल है। तो हमने ये शो करना है कि देखो स्टेटमेंट में शो करना है कि P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 0 और रिजल्टेंट कहाँ से पास कर रहा है इन सेंटर में से रिजल्टेंट पास कर रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट जिसमें से इन सेंटर में से पास कर रहा है उसके अबाउट तो मूवमेंट 0 होगी, क्योंकि रिजल्टेंट जिसके अबाउट पास कर रहा है उसके अबाउट मूवमेंट 0 होती है, क्योंकि वहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर सकते। सिर्फ P फोर्स Q और R फोर्स की मूवमेंट देखनी है अबाउट I। अब P फोर्स की बात कर रहे हैं तो P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इस साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जो सेंटर में से पास कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है R, तो P इंटू आर प्लस Q फोर्स की बात करें इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका R प्लस R फोर्स की बात करें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी R होगा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट I इज इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू हम लिखते हैं सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के इक्वल रखते हैं, और ये 0 किसकी आई है रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट की जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट अब मूवमेंट जो है वो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू रखिएगा, मूवमेंट रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट कितना है यहाँ पर 0। तो सॉल्व किया, P R कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 0। अब जो R कॉमन निकालेंगे वो तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रेडियस 0 नहीं हो सकता सर्कल का, तो क्या 0 होगा P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये ही हमने शो करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट से आपकी एग्जांपल है कि फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स ट्रायंगल ए बी सी, वही ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, उसमें से बी सी सी ए बी की तरफ फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट कर रही है। हमने पी क्यू आर की रेशो ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमने जो पिछले प्रूफ किए है थ्योरम, एक तो अभी मैंने करवाया इस वीडियो में इन सेंटर का प्रूफ। इन सेंटर में क्या प्रूफ कराया था P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 प्रूफ कराया था, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो पासिस कर रहा है इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर की स्टेटमेंट देखो, उसमें जो हमने प्रूव किया इन सेंटर वाला तो आज किया है, उसमें आज क्या प्रूफ किया है P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, और जो सर्कम सेंटर है वो मैंने पिछली वीडियो में प्रूव करवाया हुआ है। सर्कम सेंटर में मैंने क्या प्रूव करवाया था P कोस ए प्लस क्यू कोस बी प्लस आर कोस इज इक्वल टू 0, या पिछली वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हम लेकर चलेंगे, ये आपने यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देना है, आपने यहाँ पर पिछला वो प्रूव करना है, दोनों प्रूव करने हैं फिर आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपने 2312 का कोड लगा दिया, जिसे हम 2312 कोड बोलते हैं, 2312 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। देखो कैसे सॉल्व करते हैं 2312। 2 नंबर होता है जो Q का कोफिशिएंट होता है, सेकेंड नंबर वाला Q का कोफिशिएंट कितना है 1। 3 नंबर होता है जो R का कोफिशिएंट है, R का कोफिशिएंट भी 1 है, ऊपर 1 होता है जो P का कोफिशिएंट वो भी 1, 2 मतलब Q का कोफिशिएंट वो 1, और नीचे भी सेम लिखना। 2 का मतलब होता है यहाँ पर Q का कोफिशिएंट कितना है cos B, यहाँ पर 3 का मतलब R का कोफिशिएंट cos C और cos A, यहाँ पर 2 मतलब Q का क्वेश्चन cos B। तो हम 2312 कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऊपर रखते हैं P क्यू आर, P की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इस तरफ। ये है हमारा cos C, ये है cos C को पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करना है इस साइड, फिर इस साइड की तरफ करना है। तो cos C को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया cos C, ठीक है, ऊपर लिखा cos C
और कॉस बी को 1 से किया माइनस कॉस बी, फिर इसको भी इस तरफ मल्टीप्लाई किया और इसको इस तरफ कॉस ए माइनस कॉस सी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी। अब इसको करना है कॉस बी माइनस कॉस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव में जो देखो कि कॉस बी माइनस कॉस सी करना है, तो हमारा कॉस सी माइनस कॉस बी है, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, कॉस बी माइनस कॉस सी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, वो तीनों के माइनस माइनस कट हो जाएंगे, इक्वल है कट हो सकते हैं। तो इसका मतलब पी की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू ये आई और आर की ये आई, यानी रेशो क्या आई, पी रेशो क्यू रेशो आर, कॉस बी माइनस कॉस सी रेशो क्यू सी कॉस सी माइनस कॉस ए रेशो कॉस ए माइनस कॉस बी। तो ये प्रूव हो गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो इसका है ये कि हमें पी क्यू और आर रेशो ये प्रूव करनी है, बट उन्होंने रिजल्टेंट कहाँ से पास करने के लिए कहा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। मीन्स कि आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के पिछले जो आर्टिकल मैंने कराया पिछली वीडियो में वो पहले प्रूव करना है। ऑर्थो सेंटर में क्या था प्रूव करने वाला, देखो ऑर्थो सेंटर में था ये कि एक तो पी सीकेंड ए प्लस क्यू सीकेंड बी प्लस आर सीकेंड सी, और दूसरा जो है सर्कम सेंटर में पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस ए इज इक्वल 0। ये दोनों आपने प्रूव करने हैं। प्रूव करने के बाद फिर यहाँ पर भी 2312 यानी 2 3 1 2 का कोड लगाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। तो पहले लिख लेना आपने, जैसे मैंने लिखा था कि 2 3 1 2, 2 नंबर पे क्या है, क्यू के कोफिशिएंट्स है दोनों, ऊपर क्यू का कोफिशिएंट क्या है सीकेंड बी और नीचे क्यू का कोफिशिएंट क्या है कोस बी। थर्ड नंबर पे क्या है आर का कोफिशिएंट क्या है सीकेंड सी नीचे कॉस सी। 1 नंबर पे है सीकेंड ए कॉस ए, एंड सेकेंड नंबर पे यही आएगा जो ऊपर सेकेंड नंबर वाला है, क्या था सीकेंड बी और कॉस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, सीकेंड बी को कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन, कॉस बी को सीकेंड सी से, ऐसे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ध्यान रखना है, पहले इस तरफ करना है मल्टीप्लाई फिर इस तरफ करना है, ऐसे फिर इस तरफ फिर इस तरफ लास्ट पे ये लिख देना पी क्यू आर लिख देना, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, और नीचे ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सब सॉल्व करना है, पहले हमने ना नीचे वाली टर्म ली, नीचे वाली टर्म कौन सी सीकेंड बी कॉस सी माइनस सीकेंड सी कॉस बी। सीकेंड का वो फॉर्मूला लगाया, सीकेंड किसका ऑपोजिट होता है कॉस का, तो 1 बाय कॉस बी आ जाएगा, ऊपर कॉस सी है तो ऊपर कॉस सी नीचे कॉस बी आ जाएगा, इसमें कॉस सी सीकेंड सी ऑपोजिट होता है कॉस का कॉस सी। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया कॉस बी कॉस सी, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 से 1 कट हो गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आ गया। तो यहाँ से हम साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो साइन फॉर्मूला होता है ए बाई साइन ए इज इक्वल बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के। यहाँ पर ये कैपिटल ए बी सी एंगल है, स्मॉल ए बी सी ऊपर साइड्स है, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल है तो बी सी की साइड होती है हमारी स्मॉल ए, सी ए की होती है स्मॉल बी, ए बी की होती है स्मॉल सी, तो ये साइड्स होती हैं, नीचे एंगल्स है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो ये इसको के को रखते हैं। ये साइन फॉर्मूला अपने पिछले क्लासेस में किया हुआ है, +1 +2 ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर हम साइन बी की वैल्यू निकालनी है और साइन सी, तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख के ए बाई साइन ए यानी हमने साइन बी की निकाली है, सेकेंड और लास्ट को इक्वल रख के, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन बी कितना आ जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा, बी बाई के आ गया, तो साइन बी की वैल्यू हम रखेंगे बी बाई के, और साइन स्क्वायर बी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी वैल्यू रखनी है, देखो कट करके बचेगा, साइन स्क्वायर बी की जगह क्या रखेंगे बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी की जगह रखेंगे सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, अपॉन नीचे कॉस बी की जगह रखेंगे कॉस बी कॉस सी वैसे ही रखेंगे, कॉस बी कॉस सी वैसे ही, क्योंकि साइन फॉर्मूला अप्लाई किया, के स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और कॉस बी कॉस सी, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ नीचे कॉस बी कॉस सी, कॉस ए नहीं है तो हमने कॉस ए से डिवाइड कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस ए से डिवाइड कर दिया, कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो हम ये वैल्यू यहाँ रखते हैं पी अपॉन, यानी कि इसको सॉल्व करके ये आया ना, तो हम इसकी जगह पे रखेंगे क्या रखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस ए, और नीचे ये भी रखेंगे, और ये है हमारी इसकी वैल्यू सिमिलरली डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर था जैसे कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल था तो हमने स्मॉल बी सी रखा था और एंगल कॉस के साथ ए रखा था जो इसमें नहीं था,
यहाँ पर कौन सा सी और ए है एंगल, उसी से बना लो। जैसे सी और ए है तो यहाँ पर स्मॉल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे और ऐसे ही बनानी फॉर्म यहाँ पर भी। यहाँ एंगल ए था इसलिए क्योंकि यहाँ पर बी सी था, ए नहीं था इसलिए ए रखा। यहाँ सी ए एंगल है तो बी रखेंगे। सिमिलरली थर्ड फॉर्म बना लेंगे। और जो ये डिवाइड वाली टर्म है ये सभी के साथ आएगी नीचे, इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी ये टर्म आएगी और इसके नीचे भी आएगी, और वो टर्म कट हो जाएगी क्योंकि सेम है, कट हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने यही नहीं लिखी, इसलिए यहाँ तक ही लिख दिया क्योंकि वो सेम टर्म कट हो जाएगी। तो रेशो में आंसर आ जाएगा ये वाला, तो इसको रेशो में लिख देना, ये आंसर आ जाएगा।